क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। यह इंटरमीडिएट की क्लास है, तो ये मेरा फर्स्ट सेशन है केमिस्ट्री का। तो आज हम फर्स्ट सेशन में फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी की, केमिकल काइनेटिक्स की, इसकी केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम रासायनिक बलगतिकी पर चर्चा करेंगे। रासायनिक बलगतिकी क्या होती है? रासायनिक बलगतिकी क्या होता है? भौतिकी रसायन विज्ञान। कौन सी रसायन विज्ञान? भौतिकी। भौतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्या हमने बताया? भौतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा, भौतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो ये एक रसायन विज्ञान की शाखा है, केमिकल काइनेटिक रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी क्या होता है बच्चों? भौतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अपक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसके वेग के बारे में तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं उनके बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं, केमिकल काइनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक। तो हमने बताया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा या भौतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, इसी को रासायनिक बलगतिकी कहते हैं, केमिकल काइनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? केमिकल काइनेटिक कहते हैं। अब इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सी चीजों पर चर्चाएं करेंगे। तो हम बताते हैं आपको, वेग की दृष्टि से अगर देखा जाए, किसकी दृष्टि से? वेग की दृष्टि से। वेग की दृष्टि से जो अपक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अपक्रियाएं, सॉरी थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया। रासायनिक क्रियाओं के वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो वेग की दृष्टि से अपक्रियाएं मुख्यतः जो कितने प्रकार की होती है बच्चों? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। हमने बताया कि वेग की दृष्टि से रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से अपक्रियाएं होती हैं? आयनिक अपक्रियाएं, तथा आणविक अपक्रियाएं। कौन कौन सी? आयनिक तथा आणविक अपक्रियाएं। अब सिंपल सी बात है, आयनिक अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जो आयनों के मध्य होती हैं, और आणविक अपक्रियाएं क्या होती हैं? वे अपक्रियाएं होती हैं जो किसके मध्य होती हैं? अभिकारक अणुओं के मध्य होती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आणविक अपक्रियाएं कहते हैं। तो वेग की दृष्टि से अपक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 हमने बताया आयनिक अपक्रियाएं, नंबर 2 बताया आणविक अपक्रियाएं।
अब आयनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं? आयनिक अपक्रियाएं बच्चों क्या होती हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं, आयनिक अपक्रियाओं को बोलते हैं तत्कालिक अपक्रियाएं। क्या? तत्कालिक अपक्रियाएं। तत्कालिक अपक्रियाएं। तो तत्कालिक अपक्रियाएं क्या होती हैं? वे अपक्रियाएं, क्या? वे अपक्रियाएं जिनका वेग जो होता है बहुत ही तीव्र होता है। क्या हमने बताया कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग अत्यधिक तीव्र होता है, जिनको पूर्ण होने में, उन रासायनिक अपक्रियाओं को पूर्ण होने में अत्यधिक कम समय लगता है, अर्थात ये 10⁻³ सेकंड में ये रासायनिक अपक्रियाएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण हो जाती हैं। इन अपक्रियाओं को पूर्ण होने में बहुत ही कम समय लगता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? तत्कालिक या आयनिक अपक्रियाएं कहते हैं। अब आयनिक अपक्रियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि तत्कालिक का मतलब ऐसे इनका काल मतलब ऐसे क्या होता है? समय। तो इनका अपक्रियाओं को पूर्ण होने में समय क्या लगता है? बहुत कम लगता है। कितना लगता है? लगभग 10⁻³ सेकंड लगता है। तो इसीलिए इन्हें तत्कालिक कहते हैं। और आयनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपक्रियाएं सामान्यतः किसके बीच होती है? ऐसे आयनों के बीच होती है। किसके बीच होती है? आयनों के बीच होती हैं। इसीलिए इन्हें आयनिक अपक्रियाएं भी कहते हैं। तो अगर यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि तत्कालिक आयनिक अपक्रियाएं किन्हें कहते हैं, तो कहेंगे वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग क्या होता है? अत्यधिक तीव्र होता है और जिनको पूर्ण होने में ये बहुत ही कम समय 10⁻³ सेकंड लगता है, इन्हीं को हम तत्कालिक अपक्रियाएं कहते हैं। और आयनिक अपक्रियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपक्रियाएं सामान्यतः किसके बीच होती हैं? आयनों के मध्य होती हैं, इसलिए इन्हें आयनिक अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हम कराते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट। समझे? NO3 क्या होता है? नाइट्रेट। और ये हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड, नमक है, सोडियम क्लोराइड। अब यहां से बनेगा क्या? ये एग्जांपल है किसका? तत्कालिक आयनिक अपक्रियाओं का। तो जब सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया होती है तो क्या बनेगा? यहां से Ag क्रिया करेगा, Cl के साथ क्या बनाएगा? AgCl। अब हमारा बचा क्या? Na और NO3 क्या बनाएगा? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। तो ये ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? कौन सी अपक्रियाएं कहलाती हैं? तत्कालिक अथवा आयनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? तत्कालिक अथवा आयनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि ऐसी अपक्रियाओं को पूर्ण होने में बहुत ही कम समय लगता है। और ये अपक्रियाएं क्या होती हैं? आयनों के बीच होती हैं, क्योंकि Ag क्या होता है? प्लस होता है और Cl क्या होता है? माइनस होता है। तो ये क्या है? आयनों के बीच हो गए, तो क्या बनेगा? AgCl, Na+NO3-। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है हमारा? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या है? सोडियम नाइट्रेट। क्या है? सोडियम नाइट्रेट। तो यहां से हम बच्चों समझ गए कि तत्कालिक व आयनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे आणविक अपक्रियाएं क्या होती हैं। अब हम आणविक अपक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। वे रासायनिक अपक्रियाएं जो बहुत ही मंद गति से होती हैं। क्या हमने बताया कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जो बहुत मंद गति से होती हैं। मंद का मतलब क्या होता है? धीमी गति से होती हैं। कैसे होती हैं? धीमे गति से होती हैं। अच्छा, एक चीज बताओ कि कौन सी अपक्रियाओं को मापा जा सकता है और कौन सी अपक्रियाओं को नहीं मापा जा सकता। अब भाई तत्कालिक आयनिक अपक्रिया बड़ी तेज होती हैं, बहुत ही कम समय लगता है, 10⁻³ सेकंड। ठीक। और ऐसे जब 10⁻³ सेकंड लगता है तो इतनी तेज अपक्रियाएं ये होती हैं कि इनको माप नहीं सकते हैं, इनका मापन नहीं कर सकते हैं। और ऐसे जो आणविक अपक्रियाएं होती हैं, आणविक अपक्रियाएं क्या होती हैं? वे अपक्रियाएं होती हैं जो बड़ी
धीमी गति से क्रिया चलती है। कैसे चलती है? ऐसे जिनकी गति मंद होती है। ऐसे क्या होती है? मंद। मंद का मतलब धीमे होती है ऐसे। और इनको क्या कर सकता है? किया जा सकता है, मापा जा सकता है। इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में अत्यधिक समय लगता है, घंटा भी लग सकता है। क्या लग सकता है? घंटा। दिन भी लग सकता है। क्या लग सकता है? दिन। ठीक ऐसे। मिनट भी लगता है। क्या लगता है? मिनट। मिनट लग सकता है, घंटा लग सकता है, दिन लग सकता है, और इन क्रियाओं को पूर्ण होने में वर्ष भी लग सकता है। क्या लग सकता है? वर्ष। तो बहुत ही अधिक समय लगता है, बहुत ही अधिक समय में पूर्ण होती हैं। इसीलिए इन्हें ऐसे क्या कहते हैं? इन्हीं अपक्रियाओं को ऐसे हम कहते हैं मंद अपक्रियाएं कहते हैं, आणविक अपक्रियाएं कहते हैं। अब आणविक अपक्रियाएं क्यों कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आणविक अपक्रियाएं इसलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि ये अपक्रियाएं हमेशा अभिकारकों के अणुओं के मध्य होती हैं। किसके मध्य होती हैं? अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक के अणुओं के मध्य होती हैं। इन्हें इसीलिए हम क्या कहते हैं? कौन सी अपक्रियाएं कहते हैं? आणविक